नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज पाम आया है 21 साल का एक नौजवान का, जो अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो वो सारे जो खूबियाँ चाहिए एक बड़े ऑफिसर बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करने के लिए, वो सारे खूबियाँ क्या इनके पाम में हैं वही देखना ज़रूरी है। कब हो सकती है, अगर होती है वो भी हम लोग को ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाम के फुल डिटेल एनालिसिस से। पाम बड़ी है, 21 साल के नौजवान के पाम काफ़ी बड़ी है, चौड़ी भी है और मांसल भी है, और साथ में रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो बड़ी मतलब ज़्यादा मेहनत, लंबे समय तक मेहनत। रेक्टेंगुलर शेप मतलब ऐसे लोग जो काम काज करते हैं थोड़ी मेंटल टाइप के काम काज ज़्यादा करते हैं, लंबे समय तक मेंटल काम काज कर सकते हैं। हाथ में जो मांस से भरी हुई हो, सारे माउंट उभरा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को जो भी काम काज करते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों में सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है अभी तक। थंब की ओर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो थंब की जो लंबाई है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। थोड़ी ज़्यादा हमें और लंबी चाहिए थी थंब, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते कि हाँ, और कंफर्म हो पाते, क्लियर हो पाते कि हाँ इतनी बड़ी पोजीशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। थंब थोड़ी सी नॉर्मल लेंथ होने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो पोजीशन के लिए, आप जॉब के लिए लड़ रहे हैं या प्रिपरेशन ले रहे हैं, वो काफ़ी सीनियर पोजीशन होती है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। पूरी एक कह सकते हैं एक जिला को आप टोटल जो है गवर्न करेंगे, तो उस हिसाब से जो थंब की स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे लंबाई में हमें थोड़ी सी कमजोरी दिखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थंब की मोटाई जो है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। आप डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, आप डोमिनेट कर भी पाएंगे लोगों को, यह एक पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। ये जो साइन है ना, आई साइन, कोई कोई इसे बुद्धा आई भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी साइन होती है थंब में। पैसे तो अच्छे बना ही पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे लोगों को सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन एक क्लियरली देखने को मिल रही है। यही साइन बाकी सारे फिंगर में भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस फिंगर में मिलता हुआ देखने को मिल रही है, ये है। और 2-3 फिंगर में होती तो कंफर्म हो पाते, लेकिन और फिंगर में हमें देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ थंब में है और इसमें है। तो ये इंडिकेशन ठीक ठाक है। इंडेक्स फिंगर जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छी तरीके से सटन फिंगर के ऊपर घूम रही है। तो जिनके कारण आपकी लीडरशिप की जो कमियां हमें थंब में देखने को मिली थी, अगर उसको हम लोग 50% कमियां देखें, कमियां माने, तो यहाँ से वो 25% रिकवर भी हो रही है। तो जहाँ पे हमें 100% लीडरशिप की ज़रूरत थी, आप ये कह सकते हैं कि आपको 75% उसमें मिल गई है। लीडरशिप की जो क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे हमें 100 में से 75% मिल चुकी है। 25% की कमी रहेगी, जिसके लिए आपको 25% ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही है। इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे इंटरव्यू दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन पावर को दिखाती है। माउंट्स की बात करेंगे, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहती है। मरकरी लाइन भी छोटी मोटी देखने को मिल रही है। बिजनेस में सेंस अच्छी रहती है, जनरल मैथ के नॉलेज अच्छे रहते हैं, हीलिंग लाइंस भी है, दूसरों को मदद करने का इंडिकेशन है, आप दूसरों की मदद भी करते हैं काफ़ी अच्छी। सन माउंट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बड़ी पोजीशन है, सन लाइन होना ज़रूरी है। सन लाइन हार्ट लाइन को काटना भी ज़रूरी है, माइल लाइन को काटे और ज़्यादा बेहतर, लेकिन आपकी सन लाइन जो है ये हमें देखने को मिल रही है कि ये माइल लाइन से ही शुरू हो रही है। माइल लाइन से शुरू हुआ अगर कोई सन लाइन, तो जनरली हम लोग कहते हैं कि 35 के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बढ़िया सक्सेस मिलती है। उससे पहले भी मिलती है, लेकिन रिकॉग्नाइजेबल या बहुत बड़ी सक्सेस जो आप लोगों की ज़िंदगी में आती है 35 के बाद ही आती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सवाल है उसको अगर हम लोग फोकस ना करें और जनरली देखें, तो ये जो साइन मुझे देखने को मिल रही है, ये तो बहुत ही अच्छी और टोटल डिफरेंट टाइप के साइन है। ये फॉरेन जो है, फॉरेन के कनेक्शन को दिखाते हैं। आप जो भी कामकाज करेंगे, आपकी कैरियर जो भी होगी आगे चल के, उसमें मुझे फॉरेन का कनेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि फॉरेन से आपके पास बहुत ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। एकदम क्लियर एंड कंफर्म है ये साइन। ये आपको फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर जोड़ेगा आपके करियर के साथ।
ऐसा भी हो सकती है कि आप में कोई खूबियाँ हो जिनके कारण आपके आपके फॉरेन का फेम मिले। ये बहुत बड़े साइन हैं। ये सारे साइन, इतने बड़े साइन और क्लियर साइन किन लोगों में होती है? ऐसे बड़े और क्लियर साइन आपको उसी लोगों में दिखेगा जो लोग इंटरनेशनली जनरली आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं ना। बहुत सारे इंटरनेशनल कलाकार के पाम में हमने ये साइन क्लियर देखने को मिलती है। और जिन लोगों के भी साइन इतनी बढ़िया हो तो उन लोगों को फॉरेन फेम ज़रूर मिलती है। आगे चल के आप क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन फॉरेन फेम उसमें ज़रूर आएगा। वो क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ह्यूमर लुक भी है, अच्छे खासे बातें करना, लोगों के साथ अच्छे हंस मिल के बातें करने की क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में होती है। इंडस्ट्रियल लुक भी है, ऐसे लोग अगर बिज़नेस करते हैं, बड़े बिज़नेस करते हैं, अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो बड़े इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। बड़े इंडस्ट्रियल की ही इंडिकेशन हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। बहुत बड़े ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इतने बड़े ट्रायंगल बन रही है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद रहेगा। शायद आपके लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड भी रहे, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रायंगल हो तो सिटी में लेना मुमकिन नहीं है। तो शायद आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है। आगे भी हो सकती है, क्योंकि ये इसकी साइज़ जो है बहुत बड़ी है। सन की जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग उस काइट साइन को इग्नोर करें तो यहाँ पे हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। ये साइन दिखाती है मल्टीपल कैरियर। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी इस तरीके का साइन है, जो जुपिटर माउंट तक नहीं जा रही, सैटर्न माउंट के अंदर ही है ट्राइडेंट की। यहाँ पे 2 मुँह है, यहाँ पे 3 मुँह है। तो यहाँ पे क्लियर ट्राइडेंट है, यहाँ पे भी शायद आगे चल के एक हो जाए इस तरीके से, पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। लेकिन ये क्लियर कट बताती है कि आपके पास मल्टीपल प्रोफेशन होगा। मल्टीपल प्रोफेशन आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। मल्टीपल प्रोफेशन होगा, मल्टीपल ज़रिया रहेगा आपका पैसे कमाने का, और आप कमाएंगे भी। यहाँ पे सन माउंट में मुझे कोई फिश साइन की उस तरीके का साइन क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। ट्राइडेंट फिट से है, यहाँ पे भी छोटी सी ट्राइडेंट है। तो ट्राइडेंट का साइन भी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि फिश की फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये काइट की साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सन माउंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सन लाइन, सन की माउंट, सन की माउंट में होने वाली साइन, सब कुछ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, खड़ी लाइन है, दबी हुई है, तो सारे पॉजिटिव ही है। तो पैसे के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे खासे पैसे जमा कर पाएंगे। लेकिन सैटर्न माउंट पे यहाँ पे देखिए, ये है फिश की फॉर्मेशन, जो यहाँ पे हमें सैटर्न माउंट में बनता हुआ देखने को मिल रही है। पैसे आप खूब कमाएंगे। सैटर्न माउंट में फिश की फॉर्मेशन क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोग फोकस करते हैं पैसे कमाने में, और पैसे भी कमाते हैं। तो पैसे आप खूब सारे कमाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 50 के बाद तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होगा। यहाँ पे जुपिटर माउंट को देखेंगे, बड़ी जुपिटर माउंट है। सैटर्न की वहाँ से एक लाइन हमें आता हुआ देखने को मिल रही है जुपिटर की तरफ, सेटिस्फाइड कैरियर को इंडिकेशन करती है। यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। वो हो सकती है कोई भी रिलेटिव हो सकती है आपकी, हमेशा वो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सलमन रिंग देखने को मिल रही है, काम के प्रति निष्ठा रहेगी, अच्छी खासी निष्ठा रहेगी। ऐसे ये वाली जो एम्बिशन लाइन है ये भी काफ़ी बड़ी है, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन से जोड़ के चल रही है। बड़ी एम्बिशन है आपकी, एम्बिशन आपकी पूरा भी होगा, क्योंकि आपकी जो साइन हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है सन माउंट से, तो आपकी बड़ी एम्बिशन है और वो भी कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है स्क्वायर साइन भी है, टीचर स्क्वायर, लीडरशिप स्क्वायर कहते हैं इसे। ऐसे लोगों की जो क्षमता होती है दूसरों को सिखाने का या समझाने का, वो बढ़िया रहती है, जिनके कारण ये लोग अच्छे लीडर, अच्छे टीचर बन पाते हैं। मार्स माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है आपके मार्स माउंट। आप जो जॉब में प्रिपरेशन ले रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, जिनके कारण हम लोगों को मार्स माउंट की पावर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मार्स माउंट आपकी ठीक ठाक है। मार्स माउंट में भी हमें कोई भी कमज़ोरी या कुछ इस तरीके का देखने को नहीं मिल रही है। ये छोटी सी हल्की धब्बा देखने को मिल रही है, इसकी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। मार्स माउंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फील्ड में काम आप कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, चाहे आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करें, आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, या मार्केटिंग के काम काज करें, आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारी लग्जरी लाइन है, ये अच्छी नहीं है। इतनी सी कम उम्र में इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन होना अच्छी नहीं है। लग्जरी के लिए पैसे अगर आप खर्च करते हैं तो कम करिएगा, ठीक है। अगर घर में रहते हैं और थोड़ी लेज़ी फील करते हैं तो बाहर में जाइएगा। एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ 21 ईयर्स एज है आपकी, और इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन इस उम्र में ठीक नहीं होती है, लेज़ी बना देती है। खड़ी लाइन ठीक ठाक है, अभी छोटी उम्र है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।
फिर भी जितनी भी है आपके लिए ठीक ठाक है, इनफ है। आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। मार्स माउंट और वेनस माउंट से जगह भी बहुत अच्छी मिल रही है, जिनके कारण आपकी एनर्जी लेवल और इम्यून पावर भी काफ़ी अच्छी रहेगी। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हमें कोई साइन देखने को मिल रही है क्या, नहीं है। लेकिन फेथ लाइन मून माउंट से ही शुरू हो रही है, उसकी हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन मून माउंट काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लूप भी है, तो मून भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगा। मून माउंट में लूप है, जिनके कारण फॉरेन का कनेक्शन फिर से जुड़ता है। मून माउंट में लूप होना, स्क्वायर साइन होना, ट्रायंगल होना, काइट की फॉर्मेशन होना, फिश की फॉर्मेशन होना, ये किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण से फॉरेन का मनी का तो कनेक्शन जोड़ता ही है आपके पाम से। बात करेंगे हम लोग मेन लाइंस की। तीनों के तीनों मेन लाइन हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से है, माइंड लाइन भी है, लाइफ लाइन भी है। ये सारे लाइन की खासियत क्या है, बहुत बढ़िया क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग लाइन को फोकस करेंगे तो ना ही कोई जॉब की फॉर्मेशन है, लाइन में कहीं कट नहीं है, ना ही लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है या बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही कहीं पे फेड हुआ है। एक धागे जैसे, एक मोटी धागे जैसे ये शुरू से आखिर तक ये बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है तीनों के तीनों मेन लाइन में। अगर तीनों मेन लाइन आपकी इस तरीके का कंडीशन में आपको दिखे, पाम में, किसी भी पाम में दिखे, चाहे वो उनकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, ये लोग आगे ज़रूर बढ़ते हैं, बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर करते हैं। चाहे इनके पाम में और कितने भी ख़राब साइन हो, कभी ना कभी ये ज़िंदगी में घूमते हैं और खड़ा होकर अपने सक्सेस को अचीव ज़रूर करते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है आपके पाम में, जो दिखाती है कि आप भी बड़े सक्सेस अचीव ज़रूर कर पाएंगे। मैं लोगों को ये लुभाने के लिए बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो दिखती है उसको ज़रूर बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये भी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे, काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है और इसकी उभार भी है। माइंड लाइन का उभार कौन सी माउंट की तरफ है वो हमें फोकस करनी चाहिए। उभार मतलब इस तरीके से, अगर कहीं पे उभार हो, जो ये जो जा रही है ना, ये उभार है, तो इसकी उभार अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी अगर पिक पॉइंट देखेंगे तो ये वाली जगह आती है पिक पॉइंट, और ये जो माउंट है ये सैटर्न माउंट है। तो सैटर्न माउंट में ये पिक पॉइंट आ रही है, जो बता रही है कि आप पैसे खूब कमाएंगे। सैटर्न माउंट की माइंड लाइन की उभार जिस माउंट की तरफ हो, उस तरीके का गुण आ जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मेन फोकस रहेगा पैसे कमाना, और ये खूब पैसे कमाएंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर सन माउंट की तरफ हो तो ऐसे लोग नेता बन जाते हैं, बड़े लीडर बनते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत लोग इन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर मरकरी माउंट की तरफ हो जाए तो ऐसे लोग बड़ी बिजनेसमैन बनते हैं, बनते ही है। हमेशा माइंड लाइन में दिया हुआ कोई भी संकेत, कोई भी इंडिकेशन कभी खाली नहीं जाती है। तो इनके भी ये दिखा रही है कि ये पैसे तो खूब कमाएंगे। कौन सी ज़रिया से अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खूब पैसे कमाएंगे। शायद ये जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं कि यूपीएससी की एग्ज़ाम देंगे और उसे क्लियर करना चाहते हैं, शायद ये वो प्रोफेशन में ना जाए, क्योंकि वो सारे प्रोफेशन में आपको फॉरेन का इंडिकेशन नहीं आएगा, आपकी फॉरेन का इंडिकेशन नहीं आएगा, आपका बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का जो इंडिकेशन है वो नहीं आएगा। ठीक है ना, ये दूसरी टाइप के पाम की तरह हमें देखने को मिल रही है। इस माइंड लाइन में लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, जिनके कारण आप परमानेंट काम भी कर पाएंगे। परमानेंट काम करते हैं ऐसे लोग, लंबे समय तक एक ही काम, चाहे वो बिज़नेस करे या जॉब करे। गवर्नमेंट के जॉब अगर कोशिश करते हैं तो आसानी से ऐसे लोगों को मिल भी जाती है। एक ही जगह पे लंबे समय तक, पूरी ज़िंदगी भर तक भी काम करते हैं। आपके सक्सेस के और एक चीज़ है कि आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे, वो है आपके सेकेंड माइंड लाइन। आपकी यहाँ से हमें छोटी सी सेकेंड माइंड लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। मैंने एक लेबर के पाम दिखाया था आप लोगों को, बस इतनी ही छोटी सी लाइन थी। जो लेबर की काम करना शुरू किया और आगे चल के कंपनी के मालिक भी बन गए, बस इसी तरीके का उनके भी माइंड लाइन थे। तो यही होती है दो माइंड लाइन, डबल माइंड लाइन अगर इनके पाम में हो। आप 21 साल के हैं, अभी भी बहुत छोटे हैं, कैरियर की शुरुआत भी नहीं हुई है, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन भी, वो फेथ लाइन से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जिस दिन भी आप कैरियर में चले जाएंगे, आप किसी ना किसी काम में चले जाएंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी काम हो, कितनी भी छोटी जगह पे हो, आप उसी जगह पे बड़े पोजीशन 1 साल के अंदर पा लेंगे। चाहे अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं, छोटी पोजीशन में क्लर्क के नौकरी में भी जाते हैं,
तो 1-2 साल के अंदर उसी के मैनेजर अब बन जाएंगे, मैनेजर लेवल पे चले जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तो आप अपने ही इस एनालिसिस के कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस दिन से पामिस्ट्री चैनल बंद कर दूंगा। इतनी बड़ी चैलेंज देता हूं मैं। ये इंडिकेशन दिखाती है, ये होगा ही, ये इंडिकेशन है आपके पाम में। ये 2 माइल लाइन हमें यही बता रही है। तो अभी बात करेंगे हम लोग लाइफलाइन की। लाइफलाइन में बताने लायक वैसा कुछ है नहीं, बस यहीं पे करीब करीब एक असेंडिंग लाइन है। वैसे आपकी लाइफलाइन ठीक है, 45 के करीब लाइफलाइन से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है जो दिखा रही है, सॉरी 42 के करीब, जहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में कुछ नहीं मिलेगा, आपकी लाइफलाइन बहुत ही अच्छी है। तो लाइफलाइन में हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ या पर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही, काफ़ी स्मूथ और क्लियर है। साथ में मार्स लाइन भी है, ज़रूरत नहीं थी आपके पाम में मार्स लाइन की, फिर भी है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कहीं पे भी छोटी मोटी दिक्कत आ जाएगी तो ये आपको वहाँ पे संभालेगा। ये वाली छोटी मोटी कट वगैरह है यहाँ वहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कुछ बात नहीं है। मार्स लाइन की सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, तो यहाँ पे भी हमें कोई नेगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। चलते हैं, बात करेंगे हम लोग आपकी मेन कैरियर लाइन की, फेथ लाइन की। तो उसके लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे, वहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपकी कैरियर की, तो हमें शुरुआत कहाँ पे देखने को मिल रही है? हमें शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है, एज रहेगा 26 के करीब। तो 26 के करीब से वहाँ से आपकी कैरियर में अच्छी खासी शुरुआत होगी। उससे पहले अगर आप कुछ पैसे वगैरह कमाएंगे तो कमाएंगे, लेकिन उसकी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि 26 के करीब से ही आपकी जो फेथ लाइन है वो हमें देखने को मिल रही है। वहाँ पे हमें स्क्वायर साइन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है, तो ये प्रोटेक्शन भी दे रही है। आगे चल के 28 के करीब एक लाइन ये थ्रो कर रही है लाइफ लाइन के ऊपर, तो 28 के करीब एक बड़ी सक्सेस का इंडिकेशन है। उसके बाद कुछ अप डाउन रहेगा करीब करीब 29, 30, 31 तक, क्योंकि बहुत सारे कट भी है। ये मैं क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ कि ये सारे जो लाइन है ये आपकी मरकरी लाइन ही है कि नहीं, क्योंकि कुछ लाइन तो इस तरीके से भी जा रही है, ठीक है ना। कुछ ये जो कट वगैरह है ये 1-2 लाइन आपको डिस्टर्ब करेगा, 1-2 लाइन रहेगा जो मरकरी लाइन होगी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 28 के बाद आपको सक्सेस मिलने के बाद थोड़ी अप डाउन रहेगा, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहेगी 32 तक। उसके बाद से आपकी फेथ लाइन में कोई डिफ़िकल्टीज़ है नहीं, साथ में सपोर्टिंग लाइन भी आ रही है करीब करीब, आपकी कैरियर स्मूथली जाएगा। तो काफ़ी स्मूथली कैरियर हमें देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। बहुत बढ़िया पाम है, बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मैं ये तो नहीं कंफर्म कह पा रहा हूँ क्योंकि आपको यूपीएससी की जॉब मिलेगा ही, लेकिन आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बड़ी पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे, उसकी क्लियर इंडिकेशन हमें की पाम में देखने को ज़रूर मिल रही है। हाँ, फॉरेन का जॉब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन भी आप जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकती है कि आप फॉरेन जाके जॉब करें और बड़ी बड़ी पोजीशन में, बड़ी सीनियर पोजीशन में काम करें, इस तरीके से भी हो सकती है। उसका चांसेस मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप कभी भी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इसी देश में मिलती है तो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे आपकी कैरियर जो होगी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि फॉरेन मनी का कनेक्शन वो सारे साइन से भी हमें पता चलती है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी खुद का पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और नंबर दिया हुआ है, उसे देख के आप मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।